Good morning, students. In this video, we shall be discussing about some terrestrial habitats from the chapter Living Organisms and Their Surroundings of class 6th standard. So, students, पहले हम कुछ डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी एक तरह के क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं जो हमें ज़मीन पर मिलते हैं. सो डेजर्ट्स क्या होते हैं? वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है और इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है. तो ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट्स कहते हैं. जैसा आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, ये एक डेजर्ट की स्लाइड है. एंड यहाँ की सॉइल कैसी होती है? सैंडी होती है और वाटर बॉडीज़ बहुत ही कम होती हैं और बहुत दूर दूर होती हैं. और जो डेजर्ट्स होते हैं ये बहुत हॉट रहते हैं दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ठंड होती है. ठीक है. एंड जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, वो उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि वो पानी को कंजर्व कर सकें फॉर लॉन्गर पीरियड्स, क्योंकि पानी की कमी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा. और इस चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं. जैसा ही आपको प्लांट शो हो रहा है यहाँ पे कैक्टस को स्टडी करके. कैसे? जो स्टेम होती है कैक्टस की वो कैसी हो जाती है? फ्लैशी हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर. एंड इसके अंदर जो पानी होता है वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रह जाता है. एंड इट इज़ ग्रीन एज इट प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाती है. और जो लीव्स होते हैं कैक्टस के प्लांट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से कि ट्रांसपिरेशन की वजह से इसकी बॉडी से पानी रिलीज़ ना हो. और जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं डेजर्ट में, मतलब जो डेजर्ट सॉइल होती है उसके अंदर तक बहुत डीप तक जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, जहाँ से उनको वाटर वगैरह प्रोवाइड हो सके. एंड द स्टेम ऑल्सो हैज़ अ वैक्सी कोटिंग ऑन टू प्रिवेंट वाटर लॉस. और इनके स्टेम में एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस से बचते हैं ये. तो ये सारे के सारे क्या थे? आपके एडेप्टेशंस थी जो कैक्टस प्लांट की होती है. अब हम डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. तो जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियंस, कैमल, स्नेक एंड दिस टाइप ऑफ बरोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट. बरोइंग मतलब जो बिल वगैरह बना के रहते हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें हम बरोइंग एनिमल्स कहते हैं. और ये बरो क्यों करते हैं? इन्हें बरोइंग करने का मतलब क्या होता है कि ये जब डग करके ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं तो इस टाइप से इन्हें ये हीट से बचते हैं दिन के टाइम पे और सिर्फ रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं. एंड देयर आइज़ आर ऑल्सो अडेप्टेड टू सी एट नाइट, क्योंकि सिर्फ ये रात को निकलते हैं तो इनकी जो आइज़ हैं उनको भी अडेप्टेशन इस टाइप से हो चुका है कि वो रात को ही ईजिली देख पाते हैं. क्योंकि अगर दिन के टाइम पे बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होगा और इनकी जान जा सकती है. तो ये बरोइंग एनिमल्स होते हैं, ये बिल वगैरह बना के वहीं पे सैंडी सॉइल के अंदर रहते हैं. ओके. और दूसरे एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जो डेजर्ट एनिमल्स कुछ ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं जो दिन के टाइम पे बाहर निकलते हैं. वो दिन के टाइम पे बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि रात के टाइम पे एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उनका जो खून होता है वो क्या हो जाता है, उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है, मतलब उसका सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर निकलते हैं. ठीक है. और इसी वजह से इन्होंने अपने आप को अडेप्टेड कर लिया है सो दैट दे कैन ईजिली सर्वाइव इन अ कंडीशन ऑफ अ डेजर्ट हैबिटेट, और यू कैन से in a very hot climate. Then we have mountains which also comes under terrestrial habitat. Mountains भी हमारे terrestrial habitats के अंदर आ जाते हैं. तो आपको पता है माउंटेन एरियाज़ जो होते हैं वो बहुत ठंडे एरियाज़ होते हैं और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो वहाँ पे आइस कैप्स, मतलब पूरी बर्फ़ से ढक जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे. एंड द ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द वेरी कोल्ड क्लाइमेट प्रेजेंट देयर. और इसी वजह से वहाँ के जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो क्रीचर्स हैं, सब ने वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट कर लिया है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए. जो वहाँ के ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड के अंदर. अगर कोन को आप उल्टा कर दें तो उस टाइप के शेप के यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रीज़ होते हैं. एंड विद निडल लाइक लीव्स. और उनके लीव्स कैसे होते हैं? निडल की शेप में होते हैं. एंड इसका रीज़न क्या है? निडल होने की वजह से द लीव्स आर ऑल्सो वेरी डार्क ग्रीन इन कलर टू कैप्चर मोर सनलाइट फॉर मेकिंग फूड एज हिली एरियाज रिसीव वेरी लेस सनलाइट. जो कलर होता है ट्रीज़ का जो हिली एरियाज़ में होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम सनलाइट आती है, तो जितनी अवेलेबल सनलाइट होती है उसी से उन्हें अपना खाना बनाना होता है. ठीक है. एंड द एनिमल्स देयर आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिविंग इन द स्नो. और वहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपने आप को इस टाइप से अडॉप्ट कर लिया है कि जब बहुत सर्दी वाला सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस टाइम पे उन्हें वहाँ पे कैसे रहना है. जैसे अगर हम पोलर बियर की बात करें, उसकी बॉडी का पूरा वाइट फर होता है टू मर्ज विद इट्स सराउंडिंग्स, ताकि वो बॉडी जो सराउंडिंग्स हैं, वाइट स्नो है,
उसके साथ कम्प्लीटली मर्ज कर जाए। एंड द फर इज़ ऑल्सो वेरी थिक टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड। और वो जो फर होती है वो उसको किस चीज़ से बचाती है? ठंड से बचाती है, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। यहाँ पे स्लाइड के अंदर कुछ एनिमल्स शो हो रखे हैं जो आपको हिली एरियाज़ में मिलते हैं और बहुत चिलिंग एरियाज़ में, जो जहाँ पे ठंड होती है बहुत ज़्यादा। एंड द फर इवन कवर्स इट फीट विच आर थिकी पैडेड टू वॉक ऑन स्नो। और जो फर होती है उसकी, वो उसके फीट्स को भी कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वो इजीली स्नो पे चल सके। एंड द बॉडी हैज़ थिक लेयर ऑफ फैट विच कीप्स इट वार्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन देयर इज़ लेस फूड फॉर इट। और जो उसकी बॉडी के अंदर फैट जमा होता है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है उन दिनों में जब विंटर सीजन चल रहा होता है और बहुत कम फूड होता है। ठीक है। अब अगर माउंटेन गॉड की बात की जाए तो माउंटेन गॉड कैन मूव वेरी क्विकली ऑन माउंटेन स्लोप्स विदाउट फॉलिंग डाउन। माउंटेन गॉड के जो पैर का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है कि वो बहुत क्विकली और इजीली माउंटेन्स के ऊपर स्लोप्स की जो ढलानें होती हैं इजीली मूव कर सकती हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? बिकॉज उसके जो हूफ्स होते हैं, जो खुर होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक स्नो लेपर्ड जो होता है, इट इज़ वाइट एंड हैज़ लॉन्ग हेयर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्नो। स्नो लेपर्ड भी जो होता है उसके पास भी एक फर होती है जिसकी वजह से वो ठंड से बचता है। एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ पोलर फॉक्स। और पोलर फॉक्स के मामले में भी ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जो पोलर फॉक्स होती है उसकी टेल कैसी होती है? वाइट कलर की होती है इन विंटर्स एंड ब्राउन इन समर्स। टेल का कलर चेंज हो जाता है, मतलब विंटर्स के टाइम पे तो वो वाइट कलर की हो जाती है और समर्स के टाइम पे ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इस टाइप से अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस ये एनिमल्स करते हैं जो अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। नेक्स्ट टाइप का हैबिटेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ग्रास लैंड्स, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं। ठीक है। सो द लैंड एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विद अ फ्यू ट्रीज और शर्ब्स आर नोन एज ग्रास लैंड्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्री आपको दिखाई दे रहा है, इतने सारी पूरे साल में सिर्फ घास ही घास है। तो जिन एरियाज़ के अंदर बहुत ऊंची और बड़ी घास होती है, ठीक है, और श्रब्स होते हैं बट ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, ऐसे एरियाज़ को हम ग्रास लैंड्स कहते हैं। एंड सिंस द कलर ऑफ सराउंडिंग इज़ लाइट ब्राउन, जनरली एनिमल्स हैव लाइट ब्राउन कलर। तो क्योंकि यहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं उनका कलर कैसा है? लाइट ब्राउन होता है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी लाइट ब्राउन कलर के ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइगर्स की और लायंस की, तो वो ग्रास लैंड्स में ही मिलते हैं हमें। द ट्रीज़ हैव वेरी लॉन्ग डीप रूट्स टू होल्ड देम टाइटली टू द सॉइल। जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनके रूट्स काफ़ी डीप होते हैं जो उन्हें टाइटली होल्ड करके रखते हैं सॉइल के साथ। एंड द ट्री ट्रंक इज लॉन्ग सो दैट द लीव्स आर एट अ हाइट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। और जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं बहुत हाइट पे होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं उन्हें खाने से कि एनिमल्स उन्हें खा ना जाएँ, जो बाकी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। एंड द ब्रांचेज आर फ्लेक्सिबल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। जो ब्रांचेज होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से अगर तेज़ हवाएं भी चलती हैं तो वो टूटती नहीं हैं। अब एनिमल्स की अगर बात करें तो लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, डियर, ज़ेब्रा, ये सारे के सारे एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? ग्रास लैंड्स के अंदर मिलते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके अंदर आपको ये सारे एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इनमें से मतलब जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं? वो कार्निवोर होते हैं। मतलब सारे हर्बीवोर होंगे तो ग्रासलैंड्स होंगे ही नहीं, और सारे कार्निवोर होंगे तो फिर वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप से जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, टाइगर, डियर, लायन, हाइना, चीता, ऑस्ट्रिच, ज़ेब्रा, राइनो, बाइसन, ठीक है ना। सो इस टाइप से अलग अलग टाइप के सारे क्रीचर्स हमें कहाँ मिलते हैं? ग्रास लैंड्स में मिलते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों टाइप के एनिमल्स मिलते हैं हमें ग्रास लैंड में। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, श्रब्स वगैरह खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर कहते हैं। जैसे आपका डियर हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, बाइसन हो गया, एलिफेंट वगैरह हो गया, दे आर ऑल हर्बीवोर। एंड द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और जो एनिमल्स जैसे जो हर्बीवोर हैं, जो ये सब कुछ हरी चीज़ें खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, तो इन एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जैसे डियर को, जिराफ को और ज़ेब्रा को कौन खाता है? लायन और टाइगर खाते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कार्निवोर हो जाते हैं। तो एक ग्रुप बना के एक पर्टिकुलर इस तरीके से ये रहते हैं आपके ग्रासलैंड्स में, ठीक है। द कार्निवोर्स डोमिनेट्स द जंगल एंड आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द स्मॉल एंड वीक एनिमल्स whom they can kill for food, and the animals which hunts other animals for food is called the predator, ठीक है। ये जो कार्निवोर्स होते हैं ये ज़्यादा उसमें रहते हैं, डोमिनेटिंग रहते हैं ज़्यादा, मतलब इनका प्रभुत्व ज़्यादा रहता है जंगल के अंदर। क्यों? क्योंकि दूसरे छोटे एनिमल्स को ढूंढते हैं और उन्हें मार के खा लेते हैं, और इसीलिए इन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है, ठीक है।
एंड द फीचर्स ऑफ बोथ प्रेडेटर एंड द प्रे आर सूटेड टू देयर नीड्स। और प्रेडेटर्स और इनकी प्रे की नीड्स क्या करती हैं, एक दूसरे को सूट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।